24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता से जुड़ा हुआ हर मुद्दा बुलंद होता है। और आज का मुद्दा, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के बहुत से लोग और बड़ी तादाद में चिंतित नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। मुद्दा है पति पत्नी की हत्या का। कहीं से खबर आ रही है कि पतियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो कहीं खबर आ रही है कि पत्नियों के मर्डर किए जा रहे हैं, लेकिन खबर अमूमन एक जैसी ही आ रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। आखिर किस ओर जा रहा है हमारा समाज और क्या हो रहा है समाज में, इस पर चिंतन की, मंथन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहने वाली है इस तरफ। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। के बीच मतभेद होना शुरू हो जाता है। पति पत्नी के रिश्तों के बीच मनमुटाव की दीवार खड़ी हो जाती है। दोनों का एक दूसरे पर खत्म होते विश्वास के बीच फिर जाने अनजाने में कुछ ऐसा होता है कि दुनिया बदल जाती है। समाज में रोजाना ऐसी ही कुछ घटनाएं सामने आ रही है, जहां कम हो रहे विश्वास के बीच कहीं पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, तो कहीं पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों रिश्तों की दीवार दरक रही है? तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज के इस शो में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगी बरखा त्रेहन, डॉक्टर सतीश कुमार मौजूद रहने वाले हैं, नितिशा मल्होत्रा मौजूद रहेंगी, प्रियंका राणा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी, अनामिका पराशर हमारे साथ मौजूद रहेंगी, विष्णु प्रिया जी मौजूद रहने वाली हैं, निपुण जी हमारे साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, डॉक्टर शालिनी हमारे साथ मौजूद रहेंगी और शबनम खान भी आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद रहने वाली हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए बरखा जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। बरखा जी, सवाल इस समय बड़ा ही चिंतित करने वाला है और सवाल यही कि आखिर किस दिशा में, किस ओर हमारा समाज जा रहा है। अभी तक तो हम ये सुन रहे थे कि पुरुषों के ऊपर, पतियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि औरतों के ऊपर भी अत्याचार फिर से बढ़ गए हैं। कल ही खबर आई कि नोएडा में एक महिला, एक पत्नी की हत्या कर दी गई, वो भी हथौड़े के जरिए। क्या हो रहा है? देखिए, ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है। अन्याय किसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, हत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए। क्राइम का रेट बहुत बढ़ रहा है, डर खौफ सब खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ बड़ा प्रश्न ये है कि जब भी पत्नियों के साथ या महिलाओं के साथ कोई भी नाइंसाफी हुई है, हम सब ने एकत्रित होकर के उसका समाधान ढूंढा है। कैंडल मार्च किए हैं, कितने हमारे भाई हैं, 80% भाई होते हैं कैंडल मार्च में, और पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई और उनको न्याय दिलाने में मदद करिए। लेकिन आज जब मेरे पुरुष भाई कट रहे हैं, मर रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा कितना बद से बदतर होता जा रहा है, कितना भयावह है। पुरुष आत्महत्याएं की दर 4 गुना है, लेकिन आज भी हम चुपचाप बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि शायद स्थिति बदल जाएगी। स्थिति नहीं बदलेगी। क्राइम हैज नो जेंडर। लेकिन आज तक भी एक भी महिला, मैं आपको बताती हूँ, आप शबनम नाम की एक महिला जिसने 7 खून किए थे, आज तक भी उसे फांसी की सजा नहीं हुई। क्राइम हैज नो जेंडर। जब तक हम ये बातें नहीं समझेंगे कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, अन्याय या अत्याचार किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, न पुरुषों के साथ, न महिलाओं के साथ, न ट्रांसजेंडर, सब एक पटल पे है। लेकिन सारे कानून पत्नियों के लिए है, पति के लिए कोई कानून नहीं है। बेचारा जाए तो जाए कहाँ? थक टूट के, हार के अतुल सुभाष जैसे लाखों मर गए और लाखों मर जाएंगे, लेकिन आज भी हम मूक बैठे रहेंगे। जिस पत्नी के साथ ये हुआ है दुर्घटना और उसका मर्डर हुआ, मैं उसके खिलाफ हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। उस पति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं कहती हूँ, अगर उसका अपराध कोर्ट में प्रूव होता है तो उसे फांसी की सजा दीजिए। लेकिन क्या हमने पत्नियों को कभी फांसी की सजा दी है? आज मुस्कान जेल में है, मेरठ की जेल में। कल आता है निकल करके कि वो प्रेग्नेंट है। अब तैयारी हो रही है मुस्कान को बचाने की। मैं आपको संकेत दे रही हूँ,
मुस्कान यही है जिसने सौरभ के 15 टुकड़े किए, ड्रम में डाल दिया। आज ड्रम का कहर इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि हर पति कह रहा है कि भाई ड्रम में मुझे तो नहीं काट दोगी। एक पति ने बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पति ने तो अपनी पत्नी की शादी बॉयफ्रेंड से करवा दी कि भाई मुझे काट मत देना। इतना डर का माहौल है, तो डर का माहौल किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। अनामिका पराशर जी हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट है। अनामिका जी, इस समय समाज में जो तस्वीर पेश हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक है, परेशान करने वाली तस्वीर है। लेकिन जैसे कि बरखा जी कह रही थी जी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की हिफाजत के लिए तो बहुत से कानून हैं, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट कह रही हैं, क्योंकि एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ सारी लॉ जो हैं वो वुमेन के फेवर में है। लड़की जब से पैदा होती है, लड़का आपका पैदा होता है, आप कहते हो कि हाँ भाई देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ। अगर आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे पुरुष आते हैं जो कि जिनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस होती हैं, वो डाउरी की हो, 354 की हो, छेड़खानी की हो। अगर लड़का लिविंग में रह रहा है, लड़की वहाँ सेफली निकल जाती है, लड़के के ऊपर रेप एलिगेशंस आ जाते हैं कि भाई इन्होंने फॉल्स मैरिज प्रॉमिस किया। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, इफ़ यू गो थ्रू द लॉ यू विल फाइंड इट कि लड़कियां इसका अपनी राइट्स के चक्कर में अपनी ड्यूटीज भूल चुकी हैं। आज एक लड़की शादी करके जाती है, वो सबसे पहले अपने राइट्स की बात करती है कि बीइंग अ इंडियन लेडी, बीइंग द वाइफ ऑफ योर पर्सन, आपकी सैलरी में मेरा इतना % राइट बनता है। बट व्हाट आर द ड्यूटीज इन द इन लॉज हाउस, कोई लड़की बात नहीं करती। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं लॉ के अंदर तो ये लैकिंग है। एंड वी शुड, हमने ये पिछले इंटरव्यू में भी हमने बहुत बार अपने चीज़ों में कहा है, कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा है कि देयर मस्ट बी अमेंडमेंट होनी चाहिए जिसमें कि हम पुरुषों के लिए भी लॉ प्रोटेक्शन दें। क्योंकि कोई भी लड़का अगर सुसाइड कर लेता है, उसकी वाइफ को डाउरी डेथ में नहीं मारा जाता। अगर लड़की कहीं से भी किसी भी रीजन से लड़की की डेथ होती है, पूरी फैमिली डाउरी डेथ के अंदर में जेल के अंदर होती है। बट लड़कों के लिए ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन नहीं इनफैक्ट है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें बहुत सारे फैमिली cases शादी हैं। में भी इन्वॉल्व नहीं हुई, फैमिली तो बाहर ही रहती है किसी और देश में, लेकिन जब In fact, डावरी का केस डाला जाता है तो हमारा फैमिली law को भी ये घसीटते कहता हैं। है, हमारा लॉ ये कहता है कि इवन फॉर द 24 आवर्स भी द गाइज आर अंडर द सेम रूफ, तो डोमेस्टिक वायलेंस विल बी इम्प्लीकेटेड ऑन दैट पर्सन। तो ये जो लॉ है, ये लॉ दैट मस्ट बी चेंज कि लड़कियां भी शादी करके ननद चली गई, उनके बच्चे हो गए, बट यहाँ भाभी आती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में उनका नाम डाल देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप आएंगी तो ये पर डे है। एवरी डे यू विल फाइंड इट इन द कोर्ट कि लड़कियां आती हैं, मनमानी एलिमनी मांगती हैं। दे डोंट केयर कि लड़का क्या कमाता है, उनकी एलिमनी की डिमांड इतनी होती है। लड़का कमाता है, कोर्ट आता है, उनको एलिमनी देता है, उनको इंटरिम रिलीफ देता है। तो ये इवन की लड़की अगर जॉब भी करती है, इन स्पाइट ऑफ दैट दे गो फॉर द एलिमनी कि नहीं, अगर तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाना है यू हैव टू पे दिस अमाउंट। तो ये जो मिसयूज ऑफ द लॉ है दैट मस्ट बी अमेंडेड इन आवर लॉ। ठीक है, डॉक्टर सतीश हमारे साथ मौजूद हैं, एम्स की डॉक्टर हैं, प्लीज जरा आगे आ जाइए। डॉक्टर सतीश जरा आगे आइए। और मैं मानसिकता पे इस समय आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि आप साइकाइट्रिस्ट भी हैं। मैं समझना चाहूंगी कि जो केसेस इस समय सामने आ रहे हैं वो पुरुषों से भी जुड़े हुए हैं, महिलाओं से भी जुड़े हुए हैं। रिसेंट केस की हम बात कर ले तो एक महिला का हथौड़े से कत्ल कर दिया गया पति द्वारा। उससे पहले की हम बात करें तो कई टुकड़ों में कई खबरें आई कि पतियों को बांट दिया गया, सूटकेस में बंद कर दिया गया, ड्रम में बंद कर दिया गया, फ्रिज में बंद कर दिया गया, न जाने क्या क्या किया गया। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आखिर किस प्रकार की ये मानसिकता है जो पनपती जा रही है और वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। क्रूएलिटी है ये या उससे भी ज्यादा कुछ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज के परिवेश में अगर हम देखें तो हमारी समाज काफ़ी असंवेदनशील होती जा रही है। कारण बहुत सारे हैं, जिसमें से प्रमुख मोबाइल का इस्तेमाल, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। किस तरह से किसी एक्ट को अंजाम देना है, किस तरीके से किसी एक्ट को छुपाना है, सारी जानकारी आपके गूगल पर प्रस्तुत है या मौजूद है। इसके अलावा आज का समाज जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से दबा पड़ा है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का स्ट्रेस है, किसी को बच्चों को लेकर के स्ट्रेस है, किसी को कपल्स रिलेटेड स्ट्रेस है। ये सारे स्ट्रेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें मजबूर कर देती हैं इस तरह की चीज़ों को सोचने के लिए। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है पूर्ण स्वास्थ्य के लिए। अगर हम इस पर ध्यान से नहीं देखेंगे, अगर इस पर हम गौर नहीं फरमाएंगे तो कल को हमारी जो समाज है वो और भी नीचे बदतर रूप में प्रस्तुत हो सकती है। यहाँ पर नशे का इस्तेमाल, इसके अलावा मानसिक विकार जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, मैरिटल डिस्कॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है
जिनको इस छोटे से समय में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह देखना होगा, हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचना होगा। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आखिर इस प्रकार की मानसिकता कहाँ से पनपती जा रही है। मुझे याद है जब हमने श्रद्धा केस सुना था कि श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए थे आफ्ताब के द्वारा, तो वो केस इतना ज्यादा पॉप आउट हुआ था इसलिए भी क्योंकि वो ऐसा केस बहुत समय बाद सुनने को मिला था। एक आध केस सुनते हैं तो हम भी सकते में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। अचानक से ऐसा लग रहा है बाढ़ आ गई ऐसे केसेस की। बिल्कुल, इसमें दो तीन बातें हो सकती है। एक तो नशे का प्रभाव, जहाँ तक हमने देखा है कि जो अभी भी रिसेंट केस हुआ है वो कहीं ना कहीं एक नशा का सेवन करता था। जब भी हम नशा का सेवन करते हैं तो हमारी मानसिकता जो होती है वो चेंज हो जाती है। एक तरीके से कहें कि नशा जो होता है वो एलियन के समान होता है, जो हमारे मानसिक स्थिति को चेंज कर देती है, हमें सोचने समझने की क्षमता को ख़राब करती है, जिसके कारण हम यह नहीं भाप पाते कि जो मैं क्राइम करने जा रहा हूँ वो क्राइम की सिवेरिटी कितनी होगी, उस क्राइम का अंजाम क्या होगा, और इस तरीके से लोग आगे बढ़ जाते हैं आवेश में आकर। दूसरी, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी प्रकार के मानसिक स्थिति से गुजर रहे होते हैं, वो भी मानसिक स्थिति उनकी जजमेंट को इफेक्ट करता है, और जजमेंट इफेक्ट होने के कारण भी वो ऐसे घृणित कार्य कर बैठते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, आपने बोला कि श्रद्धा मर्डर केस, तो मैं आपको बताना चाहूंगी पूरे देश में कम से कम 50 जगह तो मैंने ही टेलीविजन पे इस पर बात पे रखा था कि श्रद्धा मर्डर केस जो आया है बहुत ही ज्यादा उसके साथ गलत हुआ। उसके 35 टुकड़े काटे गए, उसे फ्रिज में डाला। मैं डे वन से कह रही थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे दरिंदों को, लेकिन अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे, एक हस्बैंड जो पांडव नगर में इसी दिल्ली में रहता है, उसके भी उसी तरीके से टुकड़े काटे, उसे फ्रिज में रखा गया, उसे भी उसी तरीके से डिस्पोज ऑफ करने उनकी वाइफ जाती थी अंधेरे में, और फिर ये केस पुलिस वालों ने सामने लाया। लेकिन किसी ने इस पे डिस्कशन नहीं किया, कोई मीडिया अकाउंटेबल नहीं है, कोई सजा नहीं मिली इस महिला को, आज तक भी कुछ नहीं हुआ। आपको इस केस के बारे में पता भी नहीं। जब कंजावला केस हुआ था तो जब लड़की के चीखड़े उड़े थे, वो उसी दिन आगरा के हाईवे पे, मेरी पूरी संवेदना है उस लड़की के साथ, आगरा के हाईवे पे हजारों टुकड़े कटे एक लड़के के, वो भी 31st की रात थी, कोई बात नहीं हुई। एसिड अटैक में आगरा में एक लड़का मर जाता है जो कि लिव इन में रह रहा होता है, मर जाता है, तो भी हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी आप कह रहे थे कि फैमिलीज जो है इन्वॉल्व होती हैं। मैं आपको एक ऐसा केस बताती हूँ, अमिताभ बच्चन के केबीसी का। केबीसी में एक लड़की जो कि नंद थी, वो क्वालिफाई कर गई, उसका सपना था, वो पटना से है लड़की, उसने मुझे रीच आउट किया था। अब वो इतनी खुश थी कि मुझे अमिताभ बच्चन से मिलना है, और उसने इतनी ज़्यादा कोशिशों के बाद वो कामयाब हुई। हॉट सीट वाला दिन आ गया। एक दिन पहले सोनी टेलीविजन ने उनको बोला कि आप ये डॉक्यूमेंट साइन कर दीजिए और आप अपने बारे में सारा आखिरी में बता दीजिए, आपके ऊपर कोई केसेस वगैरह तो नहीं है। उस लड़की ने, जो नंद थी, उसने लिखा कि मेरी भाभी ने मेरे ऊपर 498 का केस डाला हुआ है। मतलब वो लड़की बहुत दूर रहती थी, ये नंद, कहीं कहीं उसका लेना देना नहीं था भाभी के साथ, वो कभी रही नहीं, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी थी, लेकिन उसे ये मेंशन करना था क्योंकि वो उसने सोचा मैं साफ साफ सत्य बताऊंगी। और वहां से जवाब ये आता है, यू हैव बीन डिसक्वालिफाइड, यू कैन नॉट सिट। उसने इतनी ईमेल्स लिखी अमिताभ बच्चन जी को, सोनी टेलीविजन को, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, सिर्फ एक नाम लिखे होने की वजह से। बहुत सी परेशानियां हैं। विष्णुप्रिया जी जरा आगे आइए। विष्णुप्रिया जी, हम कौन से समाज में इस समय सांस ले रहे हैं जहां पत्नियां अपने आप को महफूज नहीं कर पा रही हैं, जहां पति भी अपने आप को महसूस नहीं कर पा रही हैं? आखिर हो क्या गया है और हो क्या रहा है? ये देखिए शाजिया जी, मानसिक विकृति के शिकार हम सब इतनी जल्दी होते जा रहे हैं कि हम खुद नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि महिलाओं को इतने अधिकार मिल गए हैं, लेकिन हम इस पे तो बात करते कितनी महिलाएं तो उन अधिकारों का यूज़ भी नहीं कर पा रही हैं। और शाजिया जी, इतने लॉज, इतने कानून महिलाओं के लिए इसलिए बने थे क्योंकि हम अभी से नहीं, हम तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से, जब से हमारे ये ऋग्वेदिक काल के बाद से हम लोग औरतें सह रही हैं। ऐसा नहीं है हम लोग दबी हुई
थी तभी तो हमारे लिए इतना कुछ हो रहा है अपलिफ्ट करने के लिए औरतों को। और रही बात अगर देखिए जैसे अभी मैम ने भी बोला कि क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता है, तो हम जितना लोगों को बताने की केसेस आप मीडिया के थ्रू जितने हम लोग दिखाते हैं, मुझे लग रहा है लोग इतने ज़्यादा पागल हो चुके कि वो उसी को एग्जाम्पल लेके वैसी ही और हरकतें करने लग गए हैं। तो अब तो इस चीज़ से भी डर लग रहा है कि कौन से लोगों को कौन सी चीज़ें बताएं। आपने देखा होगा किसी मूवी का सहारा लेके उसकी स्टोरी से मर्डर हो जा रहे हैं, कभी किसी का इतने सारे जो रेप केसेस होते हैं इस मूवी से देख के हो जा रहे हैं। तो इसमें भी डर लग रहा है क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा समाज किस मानसिक विकृति का शिकार होता जा रहा है। ये सबसे बड़ी गलती देखिए इसमें एजुकेशन सिस्टम की भी है और हमारे अंदर हमारा जितना भी पुराना धर्म है, जितना भी, जब तक हम रिलीजन से थोड़ा जुड़ेंगे नहीं शाजिया जी, तब तक मुझे लगता है ये चीज़ें और ज़्यादा खराब होती चली जाएंगी। क्योंकि वो चीज़ें हमें सिखाती थी, आपका देखिए जब हम राम का नाम लेते हैं तो उनके चरित्र के बारे में बात करते हैं। तो जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा बहुत जब रिलीजियस चीज़ें नहीं आएंगी, उसकी अच्छी बातें नहीं हम सिखाएंगे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को, यूथ को, तब तक ये केसेस होना बहुत नॉर्मल हो चुका है शाजिया जी। ठीक है डॉक्टर शालिनी प्लीज जरा आगे आइए। डॉक्टर शालिनी, इससे पहले हम जब चर्चा करते थे तो हम चर्चा करते थे, एक समय था जब कानून बने थे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि एक के बाद एक केसेस वो सामने आए कि पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पुरुषों के टुकड़े किए जा रहे हैं और वो टुकड़े कभी फ्रिज में रखे जा रहे हैं तो कभी ड्रम में रखे जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है समाज को और महिलाओं को, उन महिलाओं को जो इस प्रकार की घटनाओं को और अपराध को अंजाम दे रही है? देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से मैं, आप, हम सब के सब विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या आज भी हमें विमेन एम्पावरमेंट की बात करने की ज़रूरत है या महिलाएं सशक्तिकरण की तरफ आ चुकी हैं और बढ़ भी रही हैं? हाँ, जो महिलाएं गांव में रह रही हैं, जहाँ पे इलिटरेसी रेट आज भी कम है, वहाँ पे हम सशक्तिकरण की बात करें। पर अगर हम सशक्तिकरण की बातें छोटी शहरों में, मिडिल सेक्टर के शहरों में बात कर रहे हैं तो वो हमारी बात बहुत गलत हो जाएगी। दूसरी चीज़, हमें इस बात पे भी जोर देना चाहिए कि आज का जो माहौल है वो टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, ऐसे हिंसा वाले गेम्स के साथ में, क्योंकि अभी जो एक पैनलिस्ट ने बात कही है वो कहा है धर्म से जोड़ो। अब धर्म से तो हम बहुत सालों से जुड़े हुए, पंचतंत्र की कहानियां हमने भी पढ़े हुए, बच्चों को भी पढ़ाए हुए। कोई माँ बाप बच्चों को ये नहीं सिखाता है कि खून करो तो तुम्हें जेल नहीं पड़ेगी, बल्कि बात यही आती है कि गलत करोगे तो ये होगा। ये सारी बातें सब जानते हैं, अवेयरनेस सब में है। दिक्कत अब ये हो गई है कि आपने किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना शुरू किया है, क्यों शुरू किया है और क्या समझ के आप कर रहे हैं। आपको लगता है आप छूट जाएंगे, वो गलत है। आपको लगता है कि आपके ऊपर इतना उत्पीड़न हुआ है कि आप कानून अपने हाथ में लेंगे, वो गलत है। और उससे बड़ी बात तो ये है कि जो इतना ज़्यादा आपने जो ये सोशल मीडिया पे रील्स का एक चयन देखा है, चाहे वो पुलिस के खिलाफ जाकर आप रोड पे रील्स बना रहे हैं, चाहे आप कोई हंसी मजाक में भी, जैसे कहते हैं ना टॉम एंड जेरी सबसे पुराना कार्टून है जो कि सिखाता है, दिखाता है कि देखिए हंसी मजाक करिए, पर उसमें भी वायलेंस है। वो आपके मानसिकता को किस तरीके से झेलता है और आपकी मानसिकता उसको किस तरीके से अपनाती है, ये सारी चीज़ें एक सोशियो बैकग्राउंड को लेते हुए है। और ये बात हमें चयन करके आगे बढ़ाना चाहिए कि क्राइम क्राइम है, उसमें ना तो महिला ना तो पुरुष, जेंडर नहीं लेना चाहिए। एक मात्र एक तरीके के लॉज होने चाहिए, स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और कोई ना कोई इस तरीके के लॉज बनने चाहिए जहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत ये सारे केसेस सॉल्व हो, ताकि कोई भी इंसान सोचने से पहले, करने की तो बात ही अलग है, सोचने से पहले वहीं पे रुक जाए। और यहाँ पे कहते हैं कि जो शरीयत लॉ फॉलोइंग वाले स्टेट्स हैं यानी कि कंट्रीज हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को बढ़ावा दिया हुआ है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमारे यहाँ पे उसी हिसाब से लॉ होने चाहिए, जहाँ पे सख्ती बिल्कुल होनी चाहिए, लॉज बनने चाहिए और सबके लिए एक समान होने चाहिए। ठीक है, निपुण जी का मैं सीधा रुख करूंगी। निपुण जी जरा आगे आइए। क्या चल रहा है ये हम सब देख रहे हैं, लेकिन डर क्यों नहीं है कानून का, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो चाहे महिला एक अपराध को अंजाम दे रही हो तो उस महिला की निगाहों में डर क्यों नहीं है, पुरुष अपराध को अंजाम दे रहा हो तो उस पुरुष की निगाहों में डर क्यों नहीं है। सवाल इस समय ये है, क्योंकि कानून तो है, सजा भी है, लेकिन उसका खौफ कहाँ चला गया है। बेखौफ होकर इस तरह से ये खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं और देते जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं।
देखिए साजिद जी, पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आपने टॉपिक उठाया। जरूरत है इस मुद्दे पे जागरूकता की भी। और देखिए मुद्दा क्या है कि जब से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि आपका न्यूक्लियर फैमिली, जिसको हम अणु फैमिली बोल देते हैं, जॉइंट फैमिली में थे तो पति पत्नी के बीच में कई सारे तरीके थे कि बड़े समझाने वाले थे, उन मुद्दों को सुलझा दिया करते थे। लेकिन आज क्या उतना हाइप हो जाता है कि उनके पास में कोई विकल्प ही नहीं है कि वो कैसे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। तो मुझे लगता है कि एक तो कानून तो अपने का काम करता ही है, अपने का कानून है, उन्हें सजा भी दी जाती है, लेकिन कानून के साथ साथ नैतिकता का प्रसार, जो गांधी जी कहा करते थे कि अपराध से घृणा करनी है, अपराधी से नहीं। आप कोज के देखिए, कारण देखिए, कारण क्या है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का, या पुरुष या महिला कोई भी हो, उसका सोशलाइजेशन यानी कि जो फैमिली से, सोसाइटी से जो होना चाहिए तो उसमें कमी रही, उसकी गलती है, उसकी कमी है कि वो वहाँ पर क्या क्राइम कर रहा है। और जो इस हाइप का, आप बोलेंगे क्राइम के अंदर जघन्य अपराध एक तरह से, कि जिसके साथ आप फेरे ले रहे हैं, जिसके साथ आप जीवन के 7 जन्मों की कसमें खा रहे हैं, उसके साथ आप रह नहीं पा रहे हैं, और आप मार दे रहे हैं। मारना तो विकल्प नहीं है ना। मार भी बुरी तरह से, क्रुएलिटी। वही मैं कह रहा हूँ कि आप किस हाइप तक जा रहे हैं, यानी कि आपने मानव शरीर ले लिया लेकिन आप पशुओं चले जा रहे हैं। तो राम के आदर्श हैं, कृष्ण के आदर्श हैं, और इतनी पूरी पंख श्रृंखला है, लेकिन हो क्या रहा है कि जॉइंट फैमिली ना होने के कारण वो संस्कार जा ही नहीं पा रहे हैं, आपाधापी में लगे हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिकता का प्रसार, कि भौतिकवादी इतने हो चुके हैं कि वस्तु ग्रहण कर लो, अंदर की आध्यात्मिकता जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, लौटूंगी मैं। बिल्कुल बरखा जी, आ रही हूँ, एक सेकंड, बिल्कुल आ रही हूँ। नितिशा दी, मुझे आपसे ये समझना है, क्या वाकई जो बात निपुण जी ने कही है उसमें सच्चाई है कि जब से हमने मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट किया है, हम जॉइंट फैमिली में रहना भूल चुके हैं, तब से इस प्रकार की चीजों में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि जब तक जॉइंट फैमिली में थे तब तक बड़ों का प्रभाव हुआ करता था, हम सिद्धांतों पर, संस्कृति पर चढ़ते थे, लेकिन अब तो अपनी तरह से जिंदगी जी रहे हैं, उसी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहे हैं, अफेयर में कुछ भी हो जा रहा है और उसका परिणाम इतना बुरा निकल रहा है। बिल्कुल, सभी को राधे राधे और थैंक यू शाजिया जी। मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल ये बात सही है कि जब हम लोग संगठित थे तो ये सब चीज़ें कम होती थी। आज लिविंग रिलेशनशिप, घर का न्यूक्लियर फैमिली में बदल जाना, जहाँ पे संस्कार भी नहीं है, डर भी नहीं है, तो ये सब खत्म हो रहा है। तो ये सब होना चाहिए पहले की तरह, हर चीज़। पहले लोग 100 लोगों के परिवार में एक साथ रहा करते थे, अब लोग 2 या 3 रह गए हैं। तो ये सब चीज़ें, बच्चे भी आज देखिए, बच्चे दादी के साथ खेलते थे, नानी के साथ, चाचा के साथ, आज वो सिर्फ फ़ोन पे खेल रहे हैं। और क्या खेल रहे हैं कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि वो क्या मूवीज़ देख रहे हैं, वो क्या प्रोग्राम्स देख रहे हैं, ये आप नहीं कह सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो बिगाड़ रहा है आजकल गेमिंग इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, और ये जो वेब सीरीज़ आ रही है जिसमें एकदम नंगाई शुरू हो चुकी है, तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं इस पर बिल्कुल देशवासियों से भी बोलना चाहूँगी, इस पे आवाज़ उठाएं, और लॉ को भी बोलना चाहूँगी, गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूँगी कि इस पे बहुत संशोधन होना चाहिए। ये जो वेब सीरीज़ हैं, इसमें से गंदे सीन्स, गेम्स पे ये हटने चाहिए। ये, और ये पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इन पे ध्यान दें। दूसरा, न्यूक्लियर फैमिली जब से हुई है, जब से ज़्यादा सशक्तिकरण की बात हो रही है। देखिए, हम लोग ये नहीं कहते कि लड़कियां कमाएं नहीं, मैं खुद कमाती हूँ, लेकिन आप अगर कमा रहे हो तो उसका मिसयूज मत करो। तो मैं ये भी कहूँगी, और पुरुषों से भी कहूँगी कि अगर आपके पास शारीरिक पावर है या आप पैसे को कमाते हो, आप ब्रेड लेके आते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी घर की औरतों को दबाओ। तो मैं दोनों के फेवर में हूँ, ना मैं स्त्रियों के अगेंस्ट हूँ, ना मैं पुरुषों के अगेंस्ट हूँ, लेकिन दोनों में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और एज अ एस्ट्रोलॉजर, ये मंगल का साल है, और अभी जो शनि पहुंचे हैं 29 मार्च को राहु के साथ, 5वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें अब बढ़ेंगी। 51 दिन आप देखेंगे कि बाढ़ आ गई है, केसेस ही केसेस, डिवोर्स ही डिवोर्स, मर्डर ही मर्डर। तो कृपया ये जो टाइम चल रहा है ना, इस पे थोड़ा सा धैर्य रख के चले, ताकि ये समाज में जो गलत चीज़ें हो रही है, जो हमारे बच्चों को प्रभावित कर रही हैं, जो हमारे फ्यूचर को प्रभावित कर रही है, वो ना कर पाए। बिल्कुल, शबनम जी का मैं रुख कर रही हूँ। शबनम जी, क्या सिचुएशन है? बार बार मैं इसका जिक्र कर रही हूँ, ये किसी से छुपी नहीं है, लेकिन वो माँ बाप, वो चाहे माता हो या पिता, जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है, वो ये तक नहीं सोच रहा है कि उसके बच्चे का भविष्य क्या होगा। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पूरी तरीके से, और वो अपने ही किसी अलग जोन में है, वो कुछ भी कर गुजर रहे हैं। किसी इंसान के साथ आप 7 फेरे लेते हैं, रहते हैं, सालों साल रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बहुत कुछ साझा करते हैं, और उसके बाद से आप उसके टुकड़े कर देते हैं। आखिर इस प्रकार के लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? देखिए शाजिया जी, बहुत सारे मेरे बड़े भाई ने भी अच्छा कहा कि एकाकी जीवन हो गया है ना। पहले संयुक्त परिवार होते थे, दादा नानी चाचा मामा सब लोग देख लेते थे, संभाल लेते थे अगर कोई सिचुएशन ख़राब होती थी।
एक ये भी कारण आ रहा है, एस्ट्रोलॉजर ने भी बताया, मेरी दीदी ने, कि भाई ये तो साल ही मंगल का है, इसमें इस तरीके के अपराध होंगे। बात इसकी नहीं है, बात इसकी भी नहीं है कि महिलाओं की हत्या हो रही है या पुरुषों की हत्या हो रही है। बात ये है कि यहाँ पर हम सब महिलाओं का कह रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत कानून आ गए, पुरुष भाइयों के लिए भी कानून है, लेकिन पुरुष भाइयों की एक प्रॉब्लम है कि मैं पुरुष हूँ इसलिए वो रोता नहीं है, वो कहता कम है बाहर आके अपनी बात को, और महिलाओं के लिए सबकी सिंपैथी ज्यादा नजर आती है। और सालों साल तो महिलाएं शोषण की शिकार रही हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। तो मैं बोल रही हूँ, पहले तो हमें नशा मुक्त करना चाहिए, और एकाकी होने से अपराधी हो जाओगे ऐसा जरूरी नहीं है। मैं अगर एकल परिवार में हूँ तो मैं अपराध करने लगूंगी ऐसा नहीं है, नहीं। सोशल मीडिया पर आप यूट्यूब पे देखिए, 1 करोड़ आपको वीडियोस मिल जाएंगे कैसे हत्या की जाए, हत्या के षड्यंत्र कैसे रचे जाएं। एक डॉक्टर कुछ बता रहा है, दूसरा डॉक्टर कुछ और बता रहा है, आदमी कभी कोई और दवाई घोल के पी रहा है, कभी कोई और। तो सब चीज़ों पे अंकुश लगाना होगा, आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, तब शायद हम जाके इन चीज़ों पे काबू कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आप और हम सोचे कि बस बैठे बैठे सुधर जाएगा सब कुछ, समाज ही सुधर जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रियंका राणा जी, बिल्कुल बरखा जी आ रही है आपके पास। प्रियंका राणा जी, क्या वाकई ड्रग्स एक बड़ा मुद्दा बन चुका है इस समय? हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ड्रग्स एक मुद्दा बन चुका है। मेरठ वाले केस को ही ले लेते हैं। उस लड़की के घर को जब मीडिया दिखाने पहुंची थी, जो जगह जगह टैटू बने थे अलग अलग तरह के, और उसका जो रवैया था, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, बता रही थी कि कितना ज्यादा वो नशा लेता होगा। इनफैक्ट उस महिला के लिए भी यही बातें कही गई कि वो भी नशा लेती थी। बिल्कुल, देखिए साजिया, नशा ना 3 प्रकार का होता है। आपने कहा ड्रग्स, अल्कोहल, ये तो एक नशा है ही है, और पैसे का नशा भी बहुत बड़ा नशा होता है। तो ये अगर कोई भी आदमी इनमें लिप्त होता है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को जल्दी अडॉप्ट करता है। और देखिए, अभी जो कानून की बात हो रही थी, कानून से बड़ा होता है कानून का डर, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए गए थे। मैं मानती हूँ इस बात को। आप सारे केसेस को एक साथ मर्ज करके नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर आप शक की वजह से अपनी पत्नी को मार देते हैं, जैसे कि नोएडा का केस हुआ। आप देखिए, शक का कोई इलाज नहीं है। शक अगर किसी इंसान के मन में बैठ गया तो उसको आप कैसे हटाएंगे? मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है आज हमारे देश। शक आज के जमाने की बात थोड़ी है, शक तो सदियों से चला आ रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। और लेकिन देखिए, जो ये कहावत भी कि शक का कोई इलाज नहीं है। साजिया, ये जो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं ना, इसका एक रीजन ये भी है कि जो कानून कहते हैं ना, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, और अब तो और भी लंबे हो गए हैं। फॉरेंसिक साइंस जो है वो बढ़ चुकी है। आपके जो कानून है वो आपके, आज देखिए सोशल मीडिया से आपको पता चल जाता है, व्हाट्सएप चैट आपकी पढ़ी जा सकती है, आपकी सारी। तो लोग क्या करते हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के लोग हैं, वो सोचते हैं हम इनसे कैसे बचें, अपने आप को कानून के शिकंजे से कैसे बचाएं। तो अब उन्होंने क्या नई स्ट्रेटेजी अपनाई है, लोगों को काट करके ऐसे आप उसको डिस्पोज करिए कि हम पकड़े ना जाएं, लेकिन फिर भी पकड़े जाते हैं। तो कानून से कोई नहीं बच सकता है, सबसे बड़ा है भगवान, और आपका जो भी आप कर्म करोगे उसका फल भुगतोगे। वो तो है ही है। और जो भी पुरुष महिला, मैं कहती हूँ, कोई किसी भी क्रिमिनल का साथ नहीं देता। अभी मेरी बहन कह रही थी कि जो मुस्कान है उसको बचाने की कोशिश, मुझे नहीं लगता समाज में कोई भी ऐसा निर्दयी व्यक्ति होगा जो उस क्रिमिनल महिला को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस मासूम बच्चा, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उस मासूम बच्चे की क्या गलती है? उस मासूम बच्चे के साथ पूरा समाज खड़ा होगा, ये भी एक बात है। तो इस तरह की चीजें हैं, समाज में समझनी पड़ेंगी, और हम सबको समझनी भी। सिर्फ ये कह देना कि पुरुष के साथ अत्याचार हो या महिला की अत्याचार हो रहा है, जी नहीं, दोनों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप सोचिए, सती सिस्टम, बाल विवाह, और न जाने कितनी जो दहेज प्रथा की कई कहानियां हैं, उसको लंबा रास्ता तय करके हम लोग आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और आज महिला जागरूक हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, अपने अधिकार मांग रही हैं। तो कहाँ आप क्या उनको अधिकार नहीं देना चाहते हैं? लड़की जो है, महिला जो है, अगर वो ये कहे कि भाई मैं काम करना चाहती हूँ, बाहर जाना चाहती हूँ, तो चरित्रहीन, लव मैरिज करना चाहे तो चरित्रहीन, और अगर डिवोर्स मांगना चाहे तो कह दे माँ बाप के संस्कार अच्छे नहीं है। तो आप ये बताइए ना, महिलाओं के अधिकार हैं, अगर वो मांगना चाहती है या लेना चाहती है, समाज को साथ देना चाहिए। दहेज प्रताड़ना के केसेस इतने हैं, 90% केसेस ऐसे हैं जहां पर ना घर वाले साथ देते हैं, ना ससुराल वाले, और ना समाज कहता है कि नहीं, जिस घर में तुम्हारे शादी होकर गई है वहीं से लाश जाएगी। वो लड़की क्या करे? कहीं ना कहीं तो अपना डिफेंस करेगी ना। ठीक है, डिफेंस करेगी, और डिफेंस जरूरी भी है। महिला और समाज को हम बांट नहीं रहे। 15 साल हो गए, सरकारें आती जाती रहती हैं, सिर्फ यही तो बोला था जेंडर न्यूट्रल कानून बना दो,
हर बंदा यहाँ पे आप जिससे भी पूछ रहे हो वो कह रहा है कानून में बदलाव। हम तो बदलाव कह ही नहीं रहे, हम तो कह ही नहीं रहे महिलाओं के लिए कुछ हटा दो, जितने हैं वह रहने दो, सब कुछ वैसे ही रहने दो, सिर्फ जेंडर न्यूट्रल कानून बना दो, एक एफिडेविट का प्रोविजन बना दो कि जैसे ही महिला जाती है केस डालने के लिए, FIR लिखाने के लिए, उसे बोलिए कि एफिडेविट दे कि अगर उसका झूठ पाया गया, कोई भी बात उसने जो लिखी है या बोली है, वो तो कार्रवाई में वैसे भी आएगी। अगर कोई महिला FIR या कंप्लेंट कर रही है, नहीं आती, जांच होगी तो सामने आ जाएगी ना बरखा जी। आती, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। अगर ये हो जाएगा प्रोविजन कि एफिडेविट दिया जाए कि मेरा नार्को टेस्ट हो, मेरी ब्रेन मैपिंग होगी, अगर मैं कोई भी पकड़ा गया झूठ, आप देखिए केसेस आधे हो जाएंगे। डाइवोर्स में से पैसे निकाल दो, डाइवोर्स रेट खत्म हो जाएगा। खाना तब देंगे जब बुढ़े माँ बाप को बाहर निकालोगे, बाहर फेंको इनको, 12 बजे बाहर निकालो इन्हें, हम नहीं रखेंगे इनको अपने घर। ऐसी ऐसी शर्तों पे रखा जाता है। आप अगर केस, आप डाइवोर्स मांगो, सबसे बड़ी दिक्कत तो है ये सारे केसेस जो आप बता रही हैं, यहाँ पर कब शुरुआत होती है ये सब आतंक की, जो मर्डर्स की, जब लड़का कहता है डाइवोर्स, अतुल सुभाष डाइवोर्स, मानक शर्मा डाइवोर्स, मुंबई से आया था यहाँ आगरा, सेटलमेंट हो गई थी, हम डाइवोर्स लेने जा रहे हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स। उसके बाद कैसे प्रोवोक किया और मर गया वो लड़का। ठीक है, अभी वाला देखिए, बिजनौर वाला, फिर वहीं पे, वहाँ पे भी यही है। बिल्कुल, हम इन केसेस को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, 5 करोड़ की एलिमनी। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि जो महिलाओं के लिए कानून बने हैं वो एक लंबी लड़ाई के बाद से बने हैं। जब महिलाओं ने सालों साल, सदियों में, दशकों में अत्याचार झेला, तो उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बने। हालांकि हाल फिलहाल में जो केसेस आए हैं और महिलाओं द्वारा जो कुकृत्य किए गए हैं वो झकझोर देने वाले हैं। शबनम जी, जो सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल जाहिर तौर पर चिंताजनक है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि महिला बहुत बड़ी गुनहगार है, सभी महिलाओं को एक ही कटघरे में ला देना, ये भी तो सही नहीं है, क्योंकि जो पीड़ित है फिर तो वो भी फंस जाएगी बेचारे। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ आज तक न्याय नहीं हुआ। महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं। शाजिया जी, महिलाओं से तिहाड़ भरा पड़ा है, महिलाओं से भी जेलें भरी पड़ी हैं, बात उसकी नहीं है। बात मैं प्रशासनिक अधिकारियों की भी करना चाहती हूँ। यहाँ प्रशासन के पास जो केस पहुंचा, उसने क्यों दूध और पानी का पानी नहीं किया? क्यों उसको पता नहीं चला? आप मेरे पास आते हैं, मैं यूं ही बता देती हूँ कि पुरुष सच बोल रहा है कि महिला सच बोल रही है, तो प्रशासन को क्यों नहीं पता चलता? यहाँ भ्रष्टाचार भी अपना काम करता है। यहाँ एक रिश्वत नाम की जो चिड़िया है वो भी काम करती है, जो या लड़की वाले से खा ले या लड़के वाले से खा ले, तो वो वाला एक वर्ग प्रताड़ित होता है, जिससे पैसा खा लेते हैं उसका सहयोग करने लगती है पुलिस, और दूसरा वाला प्रताड़ित। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये एक रिश्वत भी जोक की तरह कहीं ना कहीं चिपटी हुई है, और महिलाओं ने बरसों बरस दंश सहा है इसका। तो महिलाओं के दर्द को आप इतने आसानी से झुटला नहीं सकते कि 4-10 आदमियों के जैसे ही मर्डर नजर आया सब महिलाएं सारी खराब हो गई, सब महिलाएं मर्डर कर रही हैं। ऐसा नहीं है भैया, बरसों बरस महिलाओं ने भी टॉर्चर सहा है, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। एक भी मेरे पुरुष भाई को भी हानि नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्राइम तो क्राइम है, लेकिन मेरी एक बहन को भी हानि नहीं होनी चाहिए, किसी को हानि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन को दुरुस्त करना होगा। समाज में अगर हम अच्छी भावना लेकर पुरुष के लिए, पुरुषों से मैं हमेशा कहती हूँ, भाई आप लोग आगे क्यों नहीं आते हो? आपका एक पुरुष प्रताड़ित हो रहा होता है तो आप घर में पुरुषत्व दिखा रहे होते हो। हम तो पुरुष हैं, हम रो दिए तो महिलाएं हमारी हंसी उड़ाएंगी, ऐसा नहीं है। आपके दर्द के साथ आपकी बहनें खड़ी होंगी। अब इनके लिए कौन लड़ रहा है? मुस्कान के खिलाफ क्या आप और हम नहीं जी जान लड़ा रहे हैं कि उसे फांसी दो? तो सब लोग आपके दर्द भी समझते हैं, महिलाओं का दर्द आप भी समझो। ठीक है, अपराधी है, किसी भी जाति, धर्म या फिर किसी भी जेंडर का हो। ठीक है। अनामिका जी, आप एडवोकेट हैं, मुझे आपसे समझना है, क्या ये वो समय आ चुका है जब महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत से कानून बने हैं, लेकिन अब जरूरत है कि पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी या इस प्रकार के कुकृत्य के लिए भी कोई तो कानून बनाया जाए? आपको पता होगा BNS बना है, भारतीय न्याय संहिता, जो जितने भी नागरिक हैं उनके लिए जिस तरीके की भी जो घटनाएं इस तरह से हो रही हैं, पर्टिकुलरली जेंडर बेस्ड ना हो करके उस इंसिडेंट बेस्ड लॉ बनाया जाए कि किसी के भी साथ इस तरीके का, ना कि लड़की के साथ हो गया तो हम ये लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे, लड़के के साथ हो गया तो कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। नहीं, आप जो भी लॉ बनते हैं वो उस घटना से रिलेटेड बने कि किसी भी सिचुएशन में अगर इस तरीके की या तो लड़की कोई काम कर रही है या लड़का कोई कुकर्म कर रहा है, क्योंकि बात यही है कि इट्स नॉट लाइक जेंडर, इट्स बात होती है मेंटालिटी की कि उनका साइको, उनका क्या है, मेंटल स्टेटस क्या है, वो क्यों इस क्राइम को कर रहे हैं।
और जब हम उस क्राइम के मेंटल स्टेटस को समझेंगे तो डेफिनेटली ये रेशियो डाउन हो जाएगा। और जो बात है कि महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है कि महिलाएं, जो अभी हमारी शबनम जी कह रही थी, इट्स नॉट अबाउट महिला एंड पुरुष, इट्स अबाउट द क्राइम, कि जो क्राइम हो क्यों रहा है, उस क्राइम के पीछे के रीजन को देखिए, उनके बैकग्राउंड को देखिए, उनके पेरेंटिंग को देखिए, उनके संस्कारों को देखिए। अगर हम उसको इन मामलों में खास करके परिवार को और सोसाइटी को, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सबको फोकस करने की, सबको एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत है। शायद हम तभी समाधान पर, सोल्यूशन पर पहुंच पाएंगे। बहुत कम समय था, समय नहीं बचा, इसलिए कुछ गेस्टों के पास नहीं जा पाऊंगी और जनता से भी आज ज्यादा बात नहीं हो पाई है मेरी, लेकिन अगली बार हम जरूर पेश होंगे। जी, एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज करने की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं। ये 2018 में देख लीजिए, एडल्ट्री को, व्यभिचार को बढ़ावा दिया गया था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, हर अफेयर के पीछे एक मर्डर हो रहा है, हस्बैंड मर्डर्स बहुत ज्यादा तादाद में हो रहे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग बहुत कम होती है, इसलिए आपको कम पता है। इसीलिए मैंने कहा कि चिंतन और मंथन दोनों का ही विषय है, तो चिंतन और मंथन हमारे यहाँ भी जारी रहेगा, आप भी जारी रखिएगा, ताकि हम किसी समाधान पर पहुंच सके। जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, सभी को सुरक्षित रखना है और यही सभी का उद्देश्य होना चाहिए।